हो गया उसे भूलकर, जो हो गया उसे भूलकर अपनी दुनिया में नया कदम रखना। जो हो गया उसे भूलकर अपनी दुनिया में नया कदम रखना। ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्त, अपनी मंजिल पे नज़र रखना। सो वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे या वो लोग बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं एक वीडियो इस पर डाला जाए। आप कहीं ना कहीं आपको आज हम बताएंगे कि अनदर, अदर, एनी अदर, नो अदर, येट अनदर क्या क्या करेक्ट यूज है, और कहीं ना कहीं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आता है। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर वे में समझाऊंगा कि इसके बीच क्या अंतर है, क्या यूज है, करेक्ट यूज है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा। आप बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं, मैंने लिख रखा है अनदर, अदर, एनी अदर, नो अदर, और कहीं ना कहीं येट अनदर। सो आपको मैं बताऊंगा क्या अंतर है क्या नहीं है। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। सो आइए शुरुआत करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले तो आप समझ लीजिए अनदर, अदर, एनी अदर, नो अदर, येट अनदर, ये क्या है। ये एक प्रकार के कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे हमारे देख भी पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं? अदर के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। एससीएन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अदर के साथ दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे है अनदर। अनदर के साथ हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। क्या? अनदर के साथ केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं अनदर फिर से है, तो अनदर के साथ हम न्यूमरल एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या? न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर आपको डाउट हो न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, तो आप जाकर हमारा कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का जो पार्ट 2 है उसे आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो हम अनदर के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। फिर है नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए, नो अदर के साथ जनरली हम क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर देखा जाए येट अनदर, ठीक है, येट अनदर है प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम येट अनदर के साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। सो अब आपने समझ लिया कहीं ना कहीं कि ये एक प्रकार के कहीं ना कहीं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अदर, अनदर, अनदर, नो अदर, येट अनदर। ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं हमने समझा दिया, और एक कहीं ना कहीं छूट रहा है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एक है कहीं ना कहीं एनी अदर। क्या? एनी अदर। ठीक है, एनी अदर आपका है, तो इसे भी हम आपको समझा देते हैं। अनदर, एनी अदर के साथ, ठीक है, हम एससीएन भी लगा सकते हैं और पीसीएन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एससीएन प्लस पीसीएन दोनों। कहने का मतलब है एनी अदर के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। ठीक है। सो अब हम इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, क्या क्या यूज है, क्या यूज नहीं है। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टूडेंट्स, आइए आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि अब अनदर, अब हम सीरीज बाय सीरीज कहीं ना कहीं देखेंगे। ठीक है। सो पहले हम देखेंगे अनदर, उसके बाद फिर देखेंगे अदर, फिर एनी अदर, नो अदर, येट अनदर। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम सीरीज बाय सीरीज बारी बारी से करके धीरे धीरे से हम सबको देखेंगे क्या यूज है क्या नहीं है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले तो हम आपको बता दें अनदर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है एक दूसरा, एक और, एक अतिरिक्त। ठीक है। सो इसका अर्थ होता है, या कभी कभी अन्य भी हो जाता है, अन्य भी हो जाता है, या दूसरा भी हो जाता है। अन्य भी हो जाता है या दूसरा भी हो जाता है। सो इसका जो हिंदी अर्थ सामान्यतः निकल कर आता है एक दूसरा, एक और, एक अतिरिक्त, अन्य, दूसरा। ठीक है। सो इस तरीके से इसका कहीं ना कहीं हिंदी अर्थ निकल कर आता है। नोट आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अनदर बॉय केम, अन्य लड़का आया, अन्य लड़का आया। इसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अनदर बॉय केम, अन्य लड़का आया, या एक अतिरिक्त लड़का आया, या दूसरा लड़का आया। आई वॉन्ट अनदर बुक, मैं एक अतिरिक्त किताब चाहता हूँ, मैं एक दूसरी किताब चाहता हूँ, या एक अन्य किताब चाहता हूँ। प्लीज शो मी अनदर एग्जाम्पल,
कृपया मुझे दूसरा एग्जाम्पल समझाएं या एक अतिरिक्त एग्जाम्पल, एक अतिरिक्त उदाहरण समझाएं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ डूइंग दिस वर्क, इस कार्य को करने का एक अतिरिक्त रास्ता होना चाहिए। इस कार्य को करने का दूसरा भी रास्ता होना चाहिए, इस कार्य को करने का अतिरिक्त रास्ता अवश्य होना चाहिए। सो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, सो हमने आपको पूरी तरीके से समझाने और बताने का प्रयास किया है। सो कहीं ना कहीं इस तरीके से इसका यूज है। अब हम आगे चलकर बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं। एक अनदर का अदर यूज भी है, कहीं ना कहीं एक दूसरा भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं एक अन्य प्रयोग भी किया जाता है। सो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा अनदर, हिंदी अर्थ तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप जानते भी हैं। एक दूसरा, एक और, एक अतिरिक्त, अन्य या दूसरा भी होता है। सो आइए आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब इस बार हम क्या करेंगे, अनदर का जो प्रयोग करेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव्स के साथ करेंगे। अब आपको थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या वगैरह आती हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। आई नीड अनदर 5 hours टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपने कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 5 महीनों की जरूरत है। अतिरिक्त 5 महीनों की क्या है, जरूरत है। तो ये देखिए, ये अनदर है और ये जो 5 आया है, यही ना कहीं क्या है, यही कहीं ना कहीं यही न्यूमरल एडजेक्टिव है। यही क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इट टूक मी अनदर 5 months टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है इट टूक मी अनदर 5 months टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, मुझे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ पे अनदर 5 months, मुझे अतिरिक्त 5 महीने चाहिए। तो मुझे कार्य को शुरू करने के लिए अतिरिक्त 5 महीने चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा भाई तो यहाँ पे देखिए अनदर आया और ये जो 5 आ रहा है, यही कहीं ना कहीं क्या है, यही कहीं ना कहीं जो है इसे ही हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है गिव मी अनदर 2 days टू रिपेयर द इंग्लिश। यहाँ पे कह रहा है कि गिव मी अनदर 2 days, मुझे यहाँ पे गिव मी अनदर 2 days, मुझे 2 दिन अतिरिक्त चाहिए, मुझे 2 दिन अतिरिक्त चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा है टू रिपेयर द कार, मुझे कार को रिपेयर करने के लिए 2 दिन अतिरिक्त चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो 2 आ रहा है, ये कहीं ना कहीं यही न्यूमरल एडजेक्टिव है और ये अनदर आप पा रहा है, देख पा रहे हैं। तो ही विल टेक, वह, ठीक है, अनदर 6 months टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी, ठीक है, वह अंग्रेजी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ही विल टेक अनदर 6 months टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने के लिए 5 महीने अतिरिक्त लेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 6 कह रहा है 6 महीने अतिरिक्त लेगा। तो यहाँ पे जो 6 आ रहा है, यही कहीं ना कहीं क्या है, यही नहीं, यही न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ही विल टेक अनदर 6 months टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने में अतिरिक्त 6 महीने लेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा इस वाले में ये 2 जो है, ये कहीं ना कहीं न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो आप देख पा रहे हैं अनदर अपने साथ कहीं ना कहीं न्यूमरल एडजेक्टिव भी लेता है। न्यूमरल एडजेक्टिव मीन्स होता है संख्यावाचक विशेषण। तो आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे बता दिया। ये देखिए 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव से हैं। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे, देखेंगे। स्टूडेंट्स आइए अब आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमारे व्हाइट बोर्ड पे, अब हम आपको बताएंगे अदर का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका क्या यूज है, क्या नहीं है। सो आइए आपको दिखाते हैं, बताते हैं। कहीं ना कहीं देखिए अदर का जो यूज है, उसके साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं और पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, तथा इसका जो हिंदी अर्थ होता है दूसरा या अन्य होता है, दूसरा या अन्य, ठीक है, हम कह सकते हैं। तो आइए आपको एग्जाम्पल के द्वारा कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के द्वारा। यहाँ पे कह रहा है गिव मी अदर पेन, मुझे दूसरी कलम दे ना, मुझे अन्य कलम दे। तो यहाँ पे देखिएगा आने वाला जो नाउन है वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं सिंगुलर है, ठीक है।
तो यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं कोई है जिसे एक अलग ठीक है दूसरी कलम चाहिए, अन्य कलम चाहिए। अदर मैन लिव टू ईट वाइल आई ईट टू लिव। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आने वाला जो नाउन है अदर के बाद प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। कह रहा है अदर मैन लिव टू ईट, दूसरे लोग खाने के लिए जीते हैं। अदर मैन लिव टू ईट, दूसरे लोग खाने के लिए जीते हैं। वाइल आई ईट टू लिव, और मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ। तो यहाँ पे अदर के बाद आने वाला नाउन क्या है? आप देख पा रहे हैं अदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है। क्या है भाई? प्लूरल है। ठीक है, फिर उसके बाद अदर बॉयज केम, अन्य लड़के आए या दूसरे लड़के आए। आप देख पा रहे हैं अदर के बाद जो आने वाला नाउन है वो क्या है? प्लूरल है। फिर कह रहा है गिव मी द अदर वन, मुझे गिव मी द अदर वन, मुझे दूसरी वाली दें, या मुझे ठीक है अतिरिक्त वाली दें, मतलब अन्य दें। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप कभी दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं ना कि गिव मी अदर वन, मुझे दूसरी वाली दें, मतलब दूसरी जो दूसरी वस्तु आप लेना चाहते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। फिर कह रहा है भाई दिस इज द अदर पर्सन, यहाँ पे कह रहा है दिस इज द अदर पर्सन, यह दूसरा वाला व्यक्ति है। क्या है? दूसरा वाला व्यक्ति है। फिर यहाँ पे कह रहा है वाइज मैन लर्न बाय द अदर मेंस मिस्टेक, जो बुद्धिमान, यहाँ पे कह रहा है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और फूल्स बाय दियर आन, जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट आप अपनी लाइफ पे करेंगे तो आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। सो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। दूसरा या अन्य हिंदी अर्थ होता है। और नोट पॉइंट एक है आपको जो बताना है। नोट पॉइंट यहाँ पे ये है भाई कि यहाँ पे देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज जनरली किया जाता है। कहाँ पे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी नाउन सिंगुलर रहा हो, नाउन प्लूरल रहा हो, इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हमने कहीं ना कहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में लिया है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इस वक्त कहीं ना कहीं एनी अदर के बारे में। किसके बारे में? एनी अदर के बारे में, कि एनी अदर क्या है, कैसे यूज करते हैं। सो आप व्हाइट बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं एनी अदर, इसका जो सामान्यतः हिंदी अर्थ होता है कोई अन्य होता है। क्या होता है? कोई अन्य। इसका सामान्यतः जो यूज किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप कर सकते हैं। तो सामान्यतः जनरली जो इसका यूज किया जाता है, इसका जो प्रयोग करते हैं वो इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव में आप कर सकते हैं। और आप इसकी एक खासियत और है भाई, इसके साथ सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हैं। मतलब एसियन तथा पीसियन आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई डोंट लाइक एनी अदर पेन, मैं किसी अन्य पेन को पसंद नहीं करता, मैं कोई अन्य कलम को पसंद नहीं करता। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन एनी अदर बॉयज, मैंने किसी अन्य लड़कों को नहीं देखा है, मैंने किसी और अन्य लड़कों को नहीं देखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे देखिएगा इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, फिर यहाँ पे इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल है। फिर कह रहा है कि हैव, ठीक है, हैव यू, यहाँ पे कह रहा है भाई, फिर यहाँ पे कह रहा है कि हैव यू, यहाँ पे थर्ड नंबर कह रहा है कि हैव यू हियर्ड, हैव यू हियर्ड, ठीक है, एनी अदर न्यूज, क्या आपको किसी अन्य सूचना के विषय में पता चला या आपने किसी अन्य सूचना के बारे में सुना। तो यहाँ पे देखिए न्यूज एक कहीं ना कहीं सिंगुलर नाउन होता है। सो यहाँ पे देखिएगा ये सिंगुलर है। फिर कह रहा है और सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है, आप देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है। फिर यहाँ पे कह रहा भाई, यहाँ पे कह रहा है कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डू यू वांट टू मीट एनी अदर बॉय, क्या तुम किसी अन्य लड़के से मिलना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इसके बाद आने वाला नाउन क्या है? सिंगुलर है। इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, इसके बाद प्लूरल है, इसके बाद सिंगुलर है। सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव, सेंटेंस इंटेरोगेटिव। तो ये कहीं ना कहीं एनी अदर के यूज होते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे, चलिए आगे बात करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आइए अब आपको दिखाते हैं नो अदर। क्या? नो अदर। व्हाइट बोर्ड पे आप देख भी पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नो अदर। आपको क्या दिखाते हैं नो अदर के बारे में। नो अदर का जो सामान्यतः हिंदी अर्थ होता है कोई अन्य नहीं। क्या होता है? कोई अन्य नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा, नोटेड पॉइंट जो है, नो अदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं हम। क्या लेते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एससीएन का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए, कह रहा आई हैव नो अदर पेन। मेरे पास कोई अन्य कलम नहीं है। मेरे पास कोई अन्य कलम नहीं है, पेन नहीं है। नो अदर गर्ल। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शिवानी। कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की शिवानी। देखिए, हम कहीं ना कहीं जितना की उतना की के बेसिस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शिवानी। कहने का मतलब है, इस तरीके से देख सकते हैं, एज का प्रयोग उतना की जितना की के लिए लिया है हमने। कंपैरिजन एक तरीके से हम कर दे रहे हैं कि नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शिवानी। कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की शिवानी। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, शिवानी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है भाई, जस्ट एग्जांपल है, आप समझिएगा। फिर यहाँ पे कह रहे देयर इज नो अदर वर्क। देयर इज नो अदर वर्क एट द मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे कह रहे देयर इज नो वर्क, कोई भी कार्य नहीं है, एट द मोमेंट अर्थात, ठीक है, इस क्षण कोई भी कार्य नहीं है, इस वक्त इस समय कोई अन्य कार्य नहीं है। आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। कोई लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। ठीक है, कोई अन्य लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। सो आप देख सकते हैं, इसके बाद आने वाला कहीं ना कहीं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसके बाद आने वाला जो नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल है, तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं येट अनदर के बारे में। किसके बारे में? येट अनदर के बारे में। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि येट अनदर का क्या यूज होता है, कैसे हम करेक्ट यूज कर सकते हैं किसका? येट अनदर का। ओके, सो आइए देखिए, अब वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं ना कहीं वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करेंगे तो मेरा ये आपसे वादा है कि आपका सारा जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नॉलेजफुल कहीं ना कहीं वीडियो है, सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करें और लाइक भी करें। तो यहाँ पे देखिएगा, येट अनदर। येट अनदर का हिंदी जो अर्थ होता है वो अब तक एक और। क्या होता है? अब तक एक और। तो कहने का मतलब है, येट अनदर का हिंदी अर्थ होता है अब तक एक और होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, येट अनदर प्लस एससीएन। एससीएन आप तो समझ ही गए होंगे, इतनी देर से आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं। एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने साथ कहीं ना कहीं लिया करता है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे हम समझाएं तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देयर इज येट अनदर हर्डल ऑन माई वे। देयर इज येट अनदर हर्डल, अब तक एक और अन्य बाधा। ठीक है, ऑन माई वे, मेरे रास्ते में, अर्थात आई है, अर्थात आ चुकी है। तो अब तक मेरे रास्ते में, अर्थात मेरे रास्ते में अब तक एक और बाधा आ चुकी है। ठीक है, आ गई है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे येट अनदर बता रहा है। ठीक है, हर्डल, हर्डल मीन्स होता है बाधा, कहीं कहीं या रुकावट। ठीक है, तो फिर आइए देखते हैं, आई हैव रेड येट अनदर नॉवेल। मैं अब तक एक और उपन्यास पढ़ चुका हूँ, या अगर गर्ल होती है वो, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर, तो पढ़ चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, नॉवेल आ रहा है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो मैं अब तक एक और उपन्यास पढ़ चुकी हूँ। फिर यहाँ पे कह रहा है कि शी हैज सीन येट अनदर थीफ इन दैट रूम। वह उस कमरे में अब तक एक और चोर देख चुकी है। वह उस कमरे में अब तक एक और चोर देख चुकी है। फिर यहाँ पे कह रहा कि राधा हैज गॉट, राधा पा चुकी है येट अनदर सक्सेस, अब तक एक और सफलता। राधा अब तक एक और सफलता पा चुकी है।
सो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर या मैंने जो भी आपको कहीं ना कहीं समझाया दिखाया, उम्मीद है कि आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और जो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं उनको आप शेयर करें, और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद।